जी, आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। गुण केते कहूँ मेरे पियो जी, जो हम सो किए अनेक जी। गुण केते कहूँ मेरे पियो जी, बुध इनाकार की, बुध इनाकार की, क्यों कहे जुबा विवेक जी। गुण केते कहूँ मेरे पियो जी, कई विध विध के सुख धाम के जो हमको दिए हित जी। तार तम करके रोशनी, तारतम करके रोशनी, कई विध करी प्राप्त जी। गुण केते कहूँ मेरे पियो जी, सहजल सुख में झीलते, कहूँ दुख ना सुनिया नाम जी। सो माया में इत आए के, सो माया में इत आए के, सुख अखंड दिखाया धाम जी। गुण केते कहूँ मेरे पियो जी, कहे इंद्रावती अति उछरंगे, हमको लाड लड़ाई जी। निर्मल नेत्र किए जो आत्म के, निर्मल नेत्र किए जो आत्म के, पर दिए दिए उड़ाए जी। गुण केते कहूँ मेरे पियो जी, आप पहचान कराई अपने लय अपने पास जगाई जी। बड़ी बड़ाई दई आप थे, बड़ी बड़ाई दई आप थे, ले इंद्रावती कंठ लगाए जी। गुण केते कहूँ मेरे पियो जी, जो
हम सो किए अनेक जी, ए बुधाई न आकार की, ए बुध इन आकार की, क्यों कही जुबा विवेक जी, गुण केते कहूँ मेरे पियो जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम प्रणाम जी। जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, धन्यवाद दीदी। आप शुरू, हाँ आप जी, आ जाओ दीदी, इंदु दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलो श्री दीदी प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री निजानंद संप्रदाय की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल जी को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छोड़ाइयो खिन। लाख तली लालेड़ियां, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू। पल ना वालू निरखो नेत्रे, मेरे जीव के लिए जीवन। प्यारे मेरे प्राण के, मोहे पल छोड़ो जिन। मैं पाई मेहर महबूब की, मेरे जीव के लिए। समस्त सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। किरंतन ग्रंथ, किरंतन और प्रकरण 48 सुंदर साथ जी हो चुका है। खिन एक लेहू लटक बन जाए। देखन को एक खेल, खिन को लिए जात लपटाए। श्री महामती हृदय रमेता सो, उपजत जाकी इच्छाए। उपजत जाकी इच्छाए। राग देसाख। वाई रे बात अमारी हवे कौन सुने। अमे गहला ने मलिया, एहनो नेहड़ो सुनी ने। हूं तो घणवे नाठी, पण सू कीजे जे पाणे पड़या। अब यहाँ पर आप इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठकर राज्य महाराज तो बैठे ही हैं, लेकिन आज इंद्रावती जी की आत्म क्या बात कह रही है हम सब सुंदर साथ को। बाई रे बात हमारी हवे कौन सुने। जैसे एक सखी दूसरी सखी को बात करती है ना, उस तरह से इंद्रावती जी अपनी आत्म बहनों को बात करते हुए कह रहे हैं कि भाई हमारी
बात कौन सुने, क्यों हमें गहलाने मल्या। हमें कौन मिले हैं? हमें दीवाने धामधनी अक्षरातीत राजी महाराज, हमारे प्रियतम जो है ना, वो दीवाने हैं किसमें? हमारे प्रेम में और हमारे इश्क में। इसलिए वो हमारी बात सुनते नहीं। एहनो नेहड़ो सुनी ने हूं तो घड़ों नाठी। ये अपने, इनका इतना हमारे प्रति नेह है, प्यार है, इतना हमारे प्रति इश्क है कि ये हमारी कोई बात सुनते नहीं। और धामधनी हमको स्वयं आकर अपने इश्क के, अपने प्रेम के दीवानेपन में हमको भी दीवाना बनाने पे लगे हुए हैं। पढ़सु कीजिए जे पानी पड़या, पढ़सु, लेकिन क्या करे, क्योंकि हम तो खुद ही इनके धनी के प्रेम में बंध रहे हैं। हुमा होती चतुराई, यदि मेरे में, इंद्रावती जी कहती है, चतुराई होती, चालाकी होती, त्यारे पांचवा पुछाती, तो मैं उनसे पूछती। लेकिन पूछू भी कैसे? ते चितड़ा हमारा चलिया, उन्होंने हमसे हमारा चित्त ही ले लिया है। भाई, एक, जब धनी ने हमसे हमारा दिल और चित्त ही अपने चरणों में ले लिया, तो अब मैं उनसे क्या बात कहूं कि आप दीवाने बनकर हमारे पीछे घूमते हो, हमें लाड लड़ाते हो। लेकिन वो कहती है, अगर मेरे में चतुराई होती तो मैं पूछती, लेकिन मैं क्या पूछूं उनसे, वो तो हमारा चित्त ही लेकर चले गए हैं। मान मोहत लज्जा गई रे लोपाई, और मान शान इज्जत, जितनी भी लोक लाज थी, वो सारी धनी हमारे लेकर चले गए हैं। हमें मानस माही थे टले, और हमें मनुष्यों की श्रेणी में से उन्होंने निकाल लिया है। सुंदर सा जी इसका भी करते हैं, पहले इस शाब्दिक अर्थ कर लें, क्योंकि बड़े शब्द जुड़े जुड़े हैं आपस में। मानस होए ते तो अमने मां मल जो मनुष्य की दृष्टि से देखे और मनुष्यों की ही श्रेणी का हो, ते तो अमने मां मल हमारे बीच में आकर ना मिले। इंद्रावती जी कह रही है, जो तमे गहलाए, गहलाइए हलिया। क्यों? क्योंकि ये तो दीवानों की मस्ती महफिल है। दीवाने ही इसमें, धाम धनी इसमें, आप राज्य महाराज दीवाने हैं। तो कहते हैं, अगर मनुष्यों की गति से देखना है, मानविक दृष्टि से देखना है, जहरी दृष्टि से देखना है, तो हमारे बीच में आकर ना मिलना। ओलिया वार से वड़ से खीज से तुमने, क्यों? क्योंकि जिस संसार में तुम बैठे हो ना, वहां पर घर गृहस्थी संसार वाले तुम्हें लड़ेंगे, झगड़ेंगे, खींचेंगे, और तुम्हें धनी की राह पर आने से मना करेंगे। तो है आवसो ते आई मलिया। लेकिन यदि तुम्हारा चित्त धनी से जुड़ गया है, तो तुम आकर स्वयं धनी से मिलने के लिए तत्पर रहोगे, और धनी से मिलने के लिए व्याकुल रहोगे। गहले वाले हमने कीधा गहलड़ा, क्यों? जो आप दीवाने हैं, आप जो धनी हमारे, जो धनी का स्वरूप है, धनी का इश्क का स्वरूप है, प्रेम का स्वरूप है, तो वो, उन्होंने हमको भी अपने रंग में ढाल दिया है। गहले वाले हमने कीदा गहलड़ा, उन्होंने, जो धनी का दीवानापन है, धनी का जो, तो कहते हैं ना, जो प्रेमी होता है उसको सिर्फ अपनी प्रेमिका ही दिखती है, तो धनी को केवल अपनी अंगना नार ही दिख रही है। और हम भी धनी के प्रेम में, उनकी धारा में बहना शुरू हो गए हैं, इंद्रावती जी कहती है। और उन्होंने हमें भी अपने दीवानेपन के रस में भिगोना शुरू कर दिया है, और उनके रंग में ढलना शुरू हो गए। मली ने गहलाइए छलिया, क्या इस छलिए के छल में आकर हम भी उनके रंग में रंगते जा रहे हैं। जात कुटुंब थी जुआ था, और जो जाति पाति कुटुंब परिवार, अब उनसे धनी ने हमको जुदा कर दिया है। हद छोड़ी बेहद मां भल्या, और हद की, घर गृहस्थी संसार, हद, बेहद से छोड़कर धनी हमको, हमको कौन सी हद की सीमा से निकालकर बेहद भूमि में ले गए हैं, और बेहद की भूमि में मिल रहे हैं। यानी अब हमारे अंदर प्रेम धनी का आना प्रारंभ हो रहा है।
देखी ता सुखड़ा मैं तो नाख्या उड़ाड़ी। अब जो दिखने वाले सुख थे संसार में, जो दिख रहे हैं कि ये सुख है वो सुख है, मैंने उनको अपनी आंखों से देखते हुए छोड़ दिया। मैं तो नाख्या उड़ाड़ी, छोड़ दिया। दुस्तर दुखे ना वल्या, और आने वाली कठिन परेशानियों और दुखों से मैं नहीं डरी। इंद्रावती जी कह रही है, एहने गहलाइए हमने एवं किधा। इस तरह से धनी ने हमको अपने इश्क में, दीवानेपन में, धनी ने हमें अपने रंग में रंग दिए। जाई ने अक्षरातीत में गलिया, और इस वजह से ही धनी के अक्षरातीत से जाकर, धनी अक्षरातीत धाम धनी प्राणनाथ जी से जाकर मैं मिल गई, और उनमें ही जाकर गल गई। एक रूप एक स्वरूप हो गई। बाई ने गिनान शब्द गम नहीं नवधा ने, वेद पुराणे नव कल्या। ये बात गहलड़ी करे रे महामती, मारे अखंड सुख फूले फले। अब कहते हैं ज्ञान के द्वारा 14 तबक में जो वेद पुराण है और नवधा प्रकार की भक्ति है और जो शब्द है ज्ञान, इससे परमात्मा नहीं मिल सकते, इससे राज्य महाराज नहीं मिल सकते। ये बात गहलड़ी करे रे महामती, ये केवल एक रज्जी महाराज ही हैं कि अपना दीवानापन हमको यहाँ दिखा रहे हैं और हमारे ऊपर वारी वारी जा रहे हैं, जिससे कारण, जिनके कारण इंद्रावती जी कहती हैं हमारे अंदर भी वो दीवानापन जागृत हो रहा है, और हमारे अंदर परम धाम के अखंड सुख फूल और फल रहे हैं, हमारे अंदर लग रहे हैं। बाईरे गहलो वालो गहली बात करे, एने कोई तमे वारो। दुर्जन देखता, सुंदर सा जी अगला प्रकरण शुरू हो रहा है, ये सारे जुड़े हुए हैं, मिले हुए। इनको आगे दो प्रकरण कर लूं फिर अर्थ बताती हूँ, बातूनी भाव। बाईरे गहलो वालो गहली बात करे रे, एने कोई तमे वारो। भाई ये तो राजी महाराज जो हैं, ये बड़े गहले, बड़े दीवाने हो चुके हैं और ये दीवानों वाली ही बातें करते हैं। कोई तो इनको रोको। दुर्जन देखता अपने बुलावे, नीलज निध उतारो। और ये ऐसे निर्लज हैं, इनकी कोई लोक लाज शर्म हया नहीं है, और ये भरी उसमें दुनिया में मुझको मेरे घर परिवार के बीच में आवाज लगाकर बुला लेते हैं और देखते नहीं है कि किसके साथ कहाँ पर मैं खड़ी हूँ। नित उठी आंगनड़े उभो, आलज करे हमारी, लोक माहे अमे लज्जा पामू हूँ कलवधा नारी। और रोज प्रातः काल में, ये ब्रज की लीला का वर्णन चल रहा है जहरी रूप से। नित उठे आंगनड़े उभो, और रोज प्रातः काल आंगन में आकर खड़े हो जाते हैं और आवाज लगाते हैं, मैं तो भाई कुलवधुआ नारी हूँ, लोक लाज संसार में भरी हुई हूँ। इनको कौन समझाए कि ये मेरे साथ ऐसे ना किया करे। ना संती क्या है न छूटू एथी, आड़ज बांधे आवी, हूँ जानू रखे सासुड़ी संभा सांभले, थाकी कही कह रही। और ये एक बात भी समझते नहीं है, रोज आंगन में आके खड़े हो जाते हैं, मुझे आवाज लगाते हैं, और मैं इतनी लोक लाज की आड़ बांधती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मेरी सास घर परिवार वालों से मैं थोड़ा सा शर्म की पर्दा रख कर निकल जाऊं, लेकिन ये मुझे वो भी पर्दा नहीं रखने देते हैं और भरे संसार में आवाज लगाते हैं। वार्ता व लगता वाले जोरे साइडा लीधा, कहे महामती सुनो रे सखियो, वाले एड़ी पेरे गहलड़ा कीदा। वार वार्ता वलगता वाले, धामधनी मैं आपको कितना भी मना करूं, कितना भी कुछ करूं, परंतु आप अपने संबंध से हमको, हमारे ऊपर वारी वारी जाते हो और बार बार हमको इस माया से निकालते हो। कहे महामती सुनो रे सखियों, इंद्रावती जी कहती हैं सब सखियों को, वाले एड़ी पेरे गह लड़ा की था, धाम धनी ने इस तरह से हमें अपने जैसा दीवाना किया है, क्योंकि वो खुद दीवाने हैं, हमें भी वो अपने दीवानेपन में रंग रहे हैं।
सुंदरता जी प्रकरण ये दोनों जो है ब्रज के हैं, ब्रज की लीला के ऊपर है। वही राजी महाराज कृष्ण जी के रूप में आकर हमको बुलाते हैं, घर संसार गृहस्थी से निकालते हैं, और लोक लाज मान मर्यादा कुल वधुआ नारे हम सब ही हैं। लेकिन अब इन प्रकरणों को आज पर कैसे घटित किया जाए, तो इसको सुंदर साथ जी थोड़ा सा जागनी के ब्रह्मांड में तीनों का है ना, कि ब्रजरास और जागनी, इन चारों का यामी भोग, वो आता है ना उसमें कलश हिंदुस्तानी में प्रकरण, कि चारों का कहाँ पर भोग है, इस जागनी के ब्रह्मांड में। तो अब ये ब्रज हमारे जीवन में कब घटित हुआ है और कैसे कैसे धनी ने हमको जगाया है, और आज जागनी के ब्रह्मांड में हम कैसे अब इस प्रकरण को कैसे लेवें आज के अर्थ में। तो सुंदर सा जी पहला दिन हमारा जागनी के ब्रह्मांड में वो दिन था जब सतगुरु स्वरूप होकर रज्जी महाराज ने आकर हमें हाथ पकड़ा और हमें भरे संसार में आकर धनी ने अपने से जोड़ा। अच्छा, अब सारी बात जो ये है कि रज्जी महाराज गहला कहला रहे लेकिन हम नहीं गहला कहला, कारण क्यों? संबंध की पहचान जिसको होती है ना सुंदर सा जी, गहला वही होता है, दीवाना वही होता है। हमको संबंध की पहचान नहीं। पहले दिन में रज्जी महाराज ने आकर हमें, सतगुरु स्वरूप ने आकर हमारा हाथ पकड़कर हमें इस संसार से निकाला, तो वो ब्रज की ही लीला कहलाई। हमें पहचान ही नहीं संबंध की, और हम क्या समझ रहे हैं अपने आप को, मैं स्त्री हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं इतना एजुकेटेड हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, मैं कुल वधुआ नार हूँ, मेरे साथ तो ये है, मेरा पति ऐसा है मेरा। लेकिन हमें असल संबंध की पहचान नहीं। हमें इस माया के संबंध में हम इनको, ये जो झूठ है इनको सबको सत्य माने बैठे। लेकिन जो धनी सतगुरु स्वरूप में आकर हमको इस दलदल से निकालने आया है, वो हमें हमारे संबंध को पहचान कर गहली बात करते, गहला मतलब कि दीवानेपन वाली बात करते, और हमें भरी महफिल में से आवाज लगाकर धनी उठाकर निकाल कर ले जाते हैं। ये हमारे जीवन काल में सतगुरु स्वरूप के साथ हुआ है। और उनका, और वो हमें कैसे धीरे धीरे बड़े सहजता से, हमें पता भी नहीं लगता क्यों, क्योंकि सतगुरु महाराज का और धनी का आकर्षण ऐसा है। उनका मोह पाश जब प्रारंभ होना शुरू होता है तो फिर सब आड़े जो बंधन है ना छूटने शुरू हो जाते हैं। अब आज जब पहले स्वरूप में कैसे धनी आते हैं, साक्षात स्वरूप में आते हैं, फिर धीरे धीरे धनी हृदय में बैठना प्रारंभ करके अब आज इस वाणी के इन वचनों से जुड़कर धनी हमको, अब प्रातःकाल कौन आके आवाज लगाता है हमें? अगर हम धनी के अपने जहां पर भी राज्य को पधराया हुआ है, घर में अपने किसी भी घर में एक कोने में मंदिर बनाया हुआ है, मैं उस स्थान को मंदिर ही कहती हूँ अपने घर पे। क्यों? क्योंकि मंदिर केवल वो जहरी मंदिर नहीं है जो बाहर मंदिर बने हुए हैं। जिस तरह से घर में सबका स्थान है, सबका अपना कमरा है, मेरे धनी का भी एक कमरा है, तो वो कमरा मंदिर कहलाएगा। और उस मंदिर में जब तक प्रातः काल जाकर मैं धाम धनी को प्रणाम नहीं करती या मैं उनसे मिलकर दो बात नहीं करती, तो क्या बात चुपई आ गई, नहीं तो उठी आंगन अड़े हुए। रोज प्रातः काल धनी हम अगर आपसे ना मिलने जाए अपने घर में ही अपने कमरे में, तो कैसा लगता है कि आज कोई काम रह गया। अब धनी के प्रति हम उनके रंग में आना प्रारंभ हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास जाना, उनसे बातचीत करना, उनकी सेवा पूजा करना, उनके ध्यान में बैठना, उनसे सारी वार्तालाप करना, अपने मन के जितने भी संशय है निवारण करना, अब अवस्थाएं बदलती चली जा, अब अवस्था जागनी के ब्रह्मांड की धनी के इन वचनों से जुड़कर, और धनी हमको आज इसको भी साक्षात ही दिखा रहे हैं कि धनी आज भी धनी हमें निकाल रहे हैं, कल पहले भी धनी ही निकाल रहे थे। अब इन वचनों के माध्यम से उन्होंने हमारे अंदर तीर करना, घाव करना शुरू कर दिया, और ये वचन भी धनी का साक्षात स्वरूप लेकर हमें जागृत करते हैं।
तो जागनी, और इसी तरह से जो अभी चुपई पड़ी, कहे महामती सुनो रे सखियो, वाले एड़ी पैरे गहलाड़ा कीदा, कि ब्रज से लेकर आज जागनी के ब्रह्मांड तक राजी महाराज हमको अपने रंग में ढाल रहे हैं, ढल रहे हैं। कोई थोड़ा, कोई ज्यादा, पर ढलते तो जा ही रहे। ये तो धनी की मेहरबानी है। और घर गृहस्थी संसार भी उनकी कृपा से साथ साथ माया भी चल रही है। अगर ब्रज में चल रही थी तो जागनी के ब्रह्मांड में भी उन्हीं की कृपा और उन्हीं की मेहर से सब काम सुचारू रूप से चल रहे हैं। और धनी अपने से भी हमको पल भर के लिए भी जुदा होने नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो प्रेमी है, वो माशूक। अब वो आशिक हैं, लेकिन माशूक बनकर हमारे दिल में बैठकर खुसर पुसर करते रहते। और वही ये जागृति हमारे अंदर लाते हैं। ये बुद्धि भी उनकी दी हुई है, किसी और की थोड़ी दी हुई है बुद्धि। बुद्धि भी उन्हीं की है, दिल भी उनका है, सब कुछ उन्हीं। अब जो इस तन में कोई भी बात आती है तो सब धनी के उपजाए से ही उपाती है। थोड़ी आए, ज्यादा आए, कम आए, लेकिन सब घर गृहस्थी संसार A to Z जब समर्पण कर दिया तो सब काम धनी आपकी हुक्म और आपकी मेहर से चलते हैं। कैसे? कि आप ही हमारे अंदर से उपजाते हो और हम वैसा ही चाल चलते हैं। इसी से ही संबंधित अब सुंदर सा जी प्रकरण आ रहा है। आज बधाई ब्रिज घर घर प्रगटे श्री नंद कुमार। अब ये प्रकरण भी सुंदर साथ जी कहाँ उतरा है? उज्जैन में उतरा है। सुंदर साथ उज्जैन में आकर पीछे से जब आ रहे थे तो खूब ही दुखों कष्टों से सहते हुए, और उज्जैन में आते ही एकदम से जैसे एक जोश का दरिया बहना शुरू हो जाता है। नए सुंदर साथ जुड़ने शुरू हो गए प्राणनाथ जी के साथ। ये बीतक साहब का प्रसंग है सुंदर साथ जी। और वहां पर उज्जैन में नए सुंदर साथ, नया उत्सव, नए रंग, नए रस, खूब आनंद मंगल होना प्रारंभ हो गया। तो वहां पर ये प्रकरण आप धामधनी को उतरा। उन्होंने इंद्रावती जी के माध्यम से हमको सबको बताया है कि आज बधाई ब्रिज घर घर प्रगटे श्री नंद कुमार। कौन प्रकट हुए? प्रगटे, अब ये अगर उधर ब्रज का किस्सा लेंगे तो श्री कृष्ण जी तन रूप में आए हैं। लेकिन आज यहाँ पर इंद्रावती जी के आत्म हृदय में नए जोश का, नया सुंदर साथ का नया जोश उत्पन्न हो रहा है। और फिर से दोबारा से आज बधाइयां घर घर में दी जा रही हैं। दूध दधी उमर धोए तोरण बांधे ब्रजनार। क्या दूध दही दधी की नदियां बह रही हैं और घरों पर नए नए तोरण बांधे जा रहे हैं। ब्रज की नार यानी हम सब गोपियां सखियां, अब ब्रज की नहीं, अब जो नए, अब जो सखियां, अब इंद्रावती जी के अंदर भी नया जोश, नई उमंग और सब कुछ नया। जैसे अपन देखते हैं ना दिवाली पर, अभी लेटेस्ट किया हमने कि घर तो वही होता है पुराना घर, लेकिन साफ सफाई, सज्जा और सारी चीजें बदल देते हैं, पुरानी चीजें निकाल देते हैं, नई चीजों का आगमन हो जाता है। ये तो जहरी बातें हैं। लेकिन अब इंद्रावती जी के हृदय में भी नया जोश, नए सुंदर साथ मिलने शुरू हो गए हैं। उनके अंदर उमंग आ रही है, जानने की इच्छा हो रही है, उनको बताने का सब इच्छा आ रही है। तो ये प्रकरण सारा सुंदर साथ जी जागनी के ब्रह्मांड में अब उज्जैन में उतर रहा है। और कहने की बात है कि जागनी के बाद वाणी में उतरा है ये प्रकरण। और किस्सा कब का? ये नया जोश एक बार कब आया जोश उनको? हवसा में आया। अब इधर उज्जैन में सुंदर साथ जी, हवसा में तो विरह का आया। अब यहाँ पर जोश का भी भांत भांत का, अनूप शहर में भी विरह का जोश उनको उतरा था बड़ा। यहाँ पर आनंद और उमंग का जोश उतरा है कि सुंदर साथ नए नए आकर मिलते चले जा रहे हैं। खूब आनंद उत्सव, आनंद मंगल मनाया जा रहा है। एक बिजी ने छाटे नाचे उमंग अंग न माई, अनेक विधना बाजा रस बाजे ग्रह ग्रह उच्छल था। क्या? एक 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 सखी दूसरी के साथ मिलकर नाच रही है, सबके अंगों में उमंग है और अनेक तरह के बाजे बज रहे हैं। घर घर में उत्सव आनंद मंगल मनाया जा रहा है। लई ने बधावा सांचरी भवन भवन थी नार। एक एक भवन भवन से, एक एक घर घर से सखियां, परिवार के जन बधाई ले लेकर आ रहे हैं।
किनके घर? नंद बाबा के घर में, कि आपके घर में कान्हा पैदा हुआ है। अब इस बात को इंद्रावती जी यूं घटा रहे हैं कि जब नया जोश आ रहा है, नए सुंदर साथ आ रहे हैं, तो ऐसे लग रहा है सब आनंद मंगल की खुशखबरी लेते हुए रज जी को बधाई देने आ रहे हैं, इंद्रावती जी को। गाए ते गीत सुहावना, साजे छे सकल सिंगार। और मीठे मीठे गीत गाते हुए आ रहे हैं, और संपूर्ण श्रृंगार करके सखियां आ रही हैं। साजे छे सकल श्रृंगार, जहरी भी श्रृंगार करके आ रहे हैं, और बातूनी भी, आत्म का भी श्रृंगार कर। अबीर गुलाल उछालती आवे, छाया न सूझे सूर। क्या? कि अबीर गुलाल चारों तरफ से उछाल कर, आनंद मंगल है, उत्सव चल रहा है, उत्सव चल रहा है। उत्सव कहा जाता है कि नहीं? आनंद का उत्सव चल रहा है, कि एक छाया को दूसरी छाया सूझ नहीं रही है, कोई किसी को, मतलब अपनी आनंद और मस्ती में चूर सुंदर साथ चाल चरण छवे नहीं घूमे। और चलते हैं तो ऐसे लगता है कि भूमि पर पैर पड़ ही नहीं रहे, उड़ते हो जा रहे, जानो उमड़े हो सागर पूर। ऐसे लग रहा है समुन्द्र की लहर पे लहर, सागर का सागर ही पूरा उतर आया हो। जुथ जुजवे जुवंतियों, उच्च रंगतियों अपार। क्या? कि जुथ जुजवे जुवंतियों, एक जुथ नहीं, एक जुथ पे दूसरा, जैसे सागर की लहरें, एक पे दूसरी लहर, तीसरी लहर, तो ऐसे लग रहा है पूरा सागर ही उमड़ता आ रहा है। उसी तरह से जुथ के जुथ उछरंग में उछलते हुए इंद्रावती जी को जैसे पहले एहसास होना प्रारंभ हो रहा है कि अब सुंदर सा तेजी से आना शुरू हो रहा है। उत्सव करती आवियो बाबा नंद तणो दरबार, धस मसीहो मंदिर मां पैसे, माननी सर्वे धाये, नंद ने बधावो दई वल्या, मांडवे मंगल गाए। क्या? धस मसीहो मंदिर मां पैसे, ऐसे उनके पैर बिल्कुल धस रहे हैं मंदिर में। कैसे धसने का क्या अर्थ है? कि जमा के पांव रख रही हैं। अब वो सुंदर साथ वो नहीं आ रहे हैं कि जो पुराने कह लिए कि भाई केवल उसमें ब्लाइंड फेथ पे चले आ रहे हैं। नहीं, अब ज्ञान से, वाणी से समझकर अपनी बात दृढ़ता से कहने और सुनने वाले और समझने वाले आ रहे हैं। माननी सर्वे धाय, और चारों तरफ दौड़ दौड़ कर अपनी बात समझकर मानने वाले आ रहे हैं। नंद ने बधावो दई वल्या, और बाबा नंद को बधाई दे रहे हैं, और मांडवे मंगल गाय, और मांडव रच रहे हैं। क्या? ये अपन नीचे रचते हैं ना नए नए डिजाइन्स, ये क्या कहते हैं रोज, अभी दिवाली पे ही रची है खूब सारी, फर्श पे रचते हैं। मंगल गाय और मंगल गीत गा रहे हैं। क्या? ये क्या रचना है? कि नित नए डिजाइन, नित नए धनी के सुखों का नया अनुभव, और अपने अंदर धनी के सुखों को समझ रहे हैं। ब्राह्मण भाट गुणी जन चारण, मलया ते मांगण हार। और कौन आके मिल रहे हैं? केवल गोपियां ही नहीं, अब सारा, एक कहते हैं ना कि धनी मेरा प्रभु विश्व का प्रगटिया, और अब सारा ब्रह्मांड धनी के चरणों में आने, अब सारे जीव भी, ब्रह्म सृष्टियां तो आ ही रही हैं, लेकिन जीवों ने भी धनी के चरणों में आना शुरू कर दिया। उसमें कोई ब्राह्मण है, कोई भाट है, कोई गुणीजन है, कोई चारण है। मलयाते मांगणहार, किससे मिलने आ रहे हैं? जो देने वाले आप दाता, मुक्तिदाता, धामधनी राजी महाराज, उनके चरणों में आ रहे। निरत नटवा गंधर्व, और आज दिन तक इस ब्रह्मांड में जो काम हुआ नहीं था, वो उनके चरणों में। अभी तक तो केवल घर तक ही बात थी ना, कहते हैं इंद्र भाई छिपी रही, ये घर में बात छिपी रही, उसके बाद अब जाहिर होना शुरू हो गई सारे संसार में। और सारा सुंदर साथ के साथ साथ जीव भी आने प्रारंभ हो गए, और नाचते गाते राग संगीत थई थई का, और नए नए रागों और संगीतों के साथ गाते हुए धनी को रिझाते हुए आ रहे हैं। नाद धुंध पड़ छंदा पर होते वर्त्यो जय जय कर, और धुंध भी ऐसे बज रही है, सारे ब्रह्मांड में आवाज हो रही है। नंद गोप सब गहला हरखे खोलावे भंडार। धामधनी अक्षरातीत राजी महाराज इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठकर उन्होंने सारे भंडारे खोल दिए हैं। अब कोई भी बात वो छिपी नहीं रखना चाहते। क्यों? जिस तरह से लोग, जिस तरह से आ रहे हैं,
सारी तीनों सृष्टि धनी के चरणों में आ रही है, तो धनी ने भी अपने भंडारे खोल दिए हैं कि जो जो जिस सृष्टि को चाहिए माल सबको दिए चले जा रहे हैं। और कौन कौन आ रहे हैं? नंद गोप सहु गहला हरखे। गोप आ रहे हैं, ग्वाले आ रहे हैं, सब खुशी में। धनी का सुख ही ऐसा है सुंदर सा जी, धनी का आनंद मंगल ही ऐसा है, जो धनी के चरणों में आता है फिर मुड़कर कभी जाता नहीं है। मैं तो हैरान हो रही थी कि अभी कोई बड़े महाराज कह रहे थे कि क्या जरूरत है मुसलमानों को जगाने की, देख तो लिया औरंगजेब को जगाने, कहाँ जगा। लेकिन सुंदर साथ जी, ये प्रकरण क्या बात कह रहा है कि सारा ब्रह्मांड उनके चरणों में आ रहा है। और जिन्होंने ये देखा, देखने वाली बात क्या है सुंदर सा जी, बीतक साहब में, बीतक अपने जीवन का दरवाजा है धनी की राह में बढ़ने के लिए। अब एक व्यक्ति ने ये देखा कि क्या जरूरत है औरंगजेब को जगाने की, लेकिन ये नहीं देखा कि और भी तो कितने मुसलमान आकर साथ में लगे हैं। हमको कहने की जरूरत नहीं है, वाणी सब पढ़ते हैं, बीतक सब पढ़ते हैं। सुंदर सा जिसके, और औरंगजेब भी, उनके दिल में वो फांस चुभी रह गई। अंत में वो सिंहासन दौड़ छोड़कर भाग गया, लेकिन उसके दिल में ये बात ऐसी कसक बन के रह गई कि मैंने मोमिनों का मतलब मोमिनों से मैंने उनकी बात नहीं सुनी। उनके दिल में त्रिगुणा तीर चुभा रह गया औरंगजेब के, और वो जंगलों की ओर भाग गया। तो अब समझने वाली सबकी अपनी अपनी दृष्टि। वो अभी कहीं पढ़ रही थी कि एक ही बात है, एक सकारात्मक है एक नकारात्मक है। कैसे कि मैं काफी अकेला हूं, ये एक नकारात्मक का सब्जेक्ट है। लाइन क्या है, ये शब्द क्या है? मैं मैं बहुत अकेला हूं, मैं काफी अकेला हूं, कोई मेरा नहीं है संसार। और यदि इसी शब्द को थोड़ा सा घुमा कर पढ़ लिया जाए कि मैं अकेला ही काफी हूं, तो इसमें कितनी सकारात्मक तक छिपी हुई है कि भाई मेरे पास मेरे धनी है, मैं अकेला ही काफी हूं। मेरे अंदर उसको एकांत के सुख का पता है। और दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं? मैं काफी अकेला हूं। और वाणी पढ़ने का तरीका सबका अपना अपना, समझने की बात अपना अपना तरीका। क्यों नहीं किसी से, हमें काहे का डर, और क्यों डरे हम किसी को? कोई भी आए, हम अपनी बात कहने में और रखने में ही हमें डर है किसी के सामने। और यहाँ पर इंद्रावती जी क्या कह रहे हैं कि उन्होंने खोलावे भंडार, उन्होंने तो भंडार खोल दिए, जो मर्जी आकर लेवे। और स्त्री और पुरुष, जाति और पाति, अभी पूरा पढ़ा कि उन्होंने सब छुड़वा दी हमसे। कम से कम हम तो ये ज्ञान लेकर जाति पाति भेदभाव में ना पड़े कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिंधी है, ये गुजराती है, ये पंजाबी है। ये क्या है? ये तो तन के नाम है। जब पैदा हुए थे तो कौन हिंदू था? एक बच्चा सड़क पे फेंक दिया जाता है, उसको अगर हिंदू परिवार उठा के पाल ले तो हिंदू बन जाता है, मुस्लिम परिवार उठा के पाल ले तो मुस्लिम बन जाता है। बच्चे को क्या पता, उसके अंदर रग में तो उसके वही ब्लड ही बह रहा है। लेकिन हमारे जो अगुए हैं वही ऐसी बात कहते हैं। तो सुंदर सा जी, बड़ा दिल में एक अफसोस वाली बात आती है कि वाणी को इन्होंने क्या समझा और क्या सुना है और क्या गुना है। फिर उनको पदवियां ऐसी ऐसी मिलती हैं, हैरान है। ठीक है, धनी के राज में सब सही है। गाय गोधा अन्न वस्त्र पहराव्या, गोप सकल दातार, कहने धन कहने भूषण, नवनिध दई दई कार। अब क्या कह रहे हैं? कईयों को गाय गोधा अन्न वस्त्र पहराव्या। अब वो जो कृष्ण जी पैदा हो रहे हैं तो खोलावे भंडार उन्होंने, नंद बाबा ने खोल दिए, जाहिर में बात आ रही है। तो उन्होंने किसी को वस्त्र दे रहे हैं, किसी को अन्न दे रहे हैं, किसी को गोप सकल दाता, सारी दुनिया को देने वाले आज संसार में प्रकट हो रहे हैं, जाहिर हो रहे हैं। तो इंद्रावती जी कहती हैं कि रज्जी महाराज ने भी अपने सारे भंडारे खोल दिए और सबको